Our today's topic is sign convention for spherical lenses. In our previous videos, we have seen sign convention for spherical mirror also. So likewise, here sign convention for spherical lenses. This is our convex lens. This is principal axis. स्टूडेंट्स, पहले जैसा कि बताया था प्रीवियस वीडियो में जब हम मिरर पढ़ रहे थे कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की साइड इस तरह से हमने ग्राफ बनाकर देखा था, इस साइड ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू नेगेटिव, और इस एक्सिस के ऊपर की जितने भी वैल्यू, ये जो वैल्यू पॉजिटिव और नीचे जो वैल्यू नेगेटिव, ये एक आइडिया है जिससे हम साइन कन्वेंशन को ध्यान रख सकते हैं। फिर भी हमें 4 बातों का ध्यान रखना है जब हम कॉन्वेक्स लेंस के बारे में स्टडी करेंगे। पहला ये कि जितनी भी डिस्टेंस है, अगर कोई ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा है, इमेज कहीं भी बन रही है, तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर जो है ओ, यहीं से किसी भी डिस्टेंस को मेज़र किया जाता है। फर्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा वो हमें ध्यान रखना है कि ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, यहीं से हमें किसी भी डिस्टेंस को मेज़र करना है। सेकेंड पॉइंट है द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। ये 2 चीज़ हमें ध्यान रखना है। थर्ड है डिस्टेंस मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट लाइट। जो भी डायरेक्शन हो इंसिडेंट लाइट का, माना कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, माना कि कोई ऑब्जेक्ट ये है, तो ऑब्जेक्ट से कोई इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, तो ये जो डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, ये डायरेक्शन पूरा पॉजिटिव होगा, राइट। नेक्स्ट है हाइट अबोव प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई चीज़ है उसकी हाइट पॉजिटिव होगी, अगर कोई नीचे है उसकी हाइट नेगेटिव होगी। हाइट बिलो प्रिंसिपल एक्सिस इज़ नेगेटिव। अगर ये 4 बातों का ध्यान रखा जाएगा तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक चीज़ और देखना है कि इस साइन कन्वेंशन में हमें ये एक लेंस फार्मूला फाइंड आउट करना होता है। लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f is a focal length of the lens, v is equal to image distance and u is equal to object distance। स्टूडेंट्स, एक और चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ती है, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है कि जो हाइट ऑब्जेक्ट की होती है या हाइट इमेज की होती है, इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट का क्या रेशो होता है ना, उसकी इमेज बड़ी है या छोटी है, उस रेशो को हम बोलते हैं मैग्नीफिकेशन, जिसे हम m से डिनोट करते हैं। द रेशो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। m मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट डैश अपॉन h dash is equal to size of the image and h is equal to size of the object. Magnification is equal to the ratio of image distance to the object distance, m is equal to v upon u also। कैसे? जब हमें मैग्नीफिकेशन में हाइट नहीं होती है, कहीं पर कोई एक ऐसा केस होता है जहाँ पर हाइट नहीं दी हुई होती है, वहाँ हम इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से भी मैग्नीफिकेशन को फाइंड कर सकते हैं। मैग्नीफिकेशन से इमेज के नेचर का पता चलता है। अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है, ये हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इमेज इरेक्ट होगी। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत आपको यूज़फुल रहेगा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्ट या इमेज के नेचर का पता लगाने के लिए। अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज इरेक्ट, और अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज इन्वर्टेड। इफ़ वी डोंट नो द साइज ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट, इन दैट केस मैग्नीफिकेशन इज कैलकुलेटेड बाय द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 आती है, इट मीन्स दैट जो साइज़ इमेज का है वो साइज़ ऑब्जेक्ट के बराबर है। साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से कम आती है तो साइज ऑफ इमेज इज़ लार्जर एंड मैग्नीफिकेशन
is greater than 1, so the size of the image is larger compared to the object. और अगर मैग्नीफिकेशन स्मॉलर देन 1 होता है तब इमेज का साइज़ स्मॉलर होता है ऑब्जेक्ट से। तो इतना अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय कुछ सिचुएशन पता चल जाएगी, हमारा आंसर सही है या गलत है, उससे हमें कुछ आइडिया लगेगा। वन मोर टॉपिक इज़ देयर स्टूडेंट्स, दैट इज़ पावर ऑफ द लेंस। इट इज़ हियर इन योर बुक, पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस को हम P = 1/f, ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ देखेंगे, द पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर P। द SI यूनिट इज डायोप्टर, इट इज़ डिनोटेड बाय D। इफ focus is expressed in meters, then power is expressed in diopters। और कॉन्वेक्स लेंस के केस में हम देखेंगे कि अगर इन कॉन्वेक्स लेंस फोकस इज़ पॉजिटिव, अगर फोकस पॉजिटिव है और हमें कोई क्वेश्चन दिया है और हमें उसका लेंस का पावर फाइंड आउट करना है, तो हमें समझ में आना चाहिए कि फोकस पॉजिटिव है, सो पावर ऑफ लेंस ऑल्सो विल बी पॉजिटिव। और कॉन्केव लेंस के केस में फोकस नेगेटिव होता है, सो पावर ऑफ लेंस ऑल्सो विल बी नेगेटिव। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जब आपको ये दिमाग में रखना होते हैं, और तब जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ये सारे की पॉइंट्स आपको सॉल्यूशन में बहुत हेल्प करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है और इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। थैंक यू।